बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, मान लीजिए कि f बराबर x और x की घात 2 बटे में 1 प्लस में x की घात 2। जो x है वो हमारा क्या है, x मेरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हैं और r से r में एक फलन है, तो f का परिसर निर्धारित कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है, मुख्य अवधारणा। हमें क्या बोला है बच्चों प्रश्न में, हमें बोला है कि जो f है ना, f की क्या है, एक फलन है जो कि क्या है r से r में क्या है परिभाषित है। इसमें हमें fx बराबर क्या दे रखा है, fx बराबर x की घात 2 बटे में 1 प्लस में x की घात 2। अब ये देखो बच्चों, हम मान लेते हैं कि fx बराबर है y, तो यहाँ पे अगर हम y रखते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा x की घात 2 बटे में 1 प्लस में x की घात 2। हम क्या करेंगे, इसकी तिरक गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तिरक गुणा करने के बाद y प्लस में y x की घात 2 बराबर x की घात 2। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा y बराबर x की घात 2 माइनस में y x की घात 2। यहाँ से y बराबर हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से x की घात 2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो अंदर कितना आ जाएगा 1 माइनस में y। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस y को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये भाग में हो जाएगा, y बटे में 1 माइनस में y बराबर x की घात 2। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा वर्गमूल y बटे में 1 माइनस में y। इसका मतलब y हमारा बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, क्यों, क्योंकि अगर हम 1 लेते हैं y की जगह तो नीचे देखो अगर हम 1 लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, 1 बटे में 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब अनंत आ जाएगा, और ये तो हमारा संभव हो ही नहीं सकता। तब y क्या है, बराबर नहीं है 1 के। अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, y बटे में 1 माइनस y है ना, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। अगर ये 0 से छोटे आ गए तो हम क्या कहेंगे कि ये जितने भी है ना हमारे, अगर 0 से छोटा आ गया तो ये देखो नीचे हमारे क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे, और वर्गमूल में अगर माइनस आ गया तो सिंपल सी बात है कि आयोटा बन जाएगा। और अगर ये आयोटा बन गया, लेकिन हमने क्या कहा है कि जो x है उसमें हमारी कैसी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब जिसमें हमारा आयोटा आना ही नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि दो संख्याएं होती है हमारी, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता, और काल्पनिक संख्याएं वो होती है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में होता है। लेकिन हमने x को क्या माना है, x में वे सारी की सारी संख्याएं जो वास्तविक है, ना कि वो काल्पनिक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 से बड़ी होगी। और अगर हम इसको परिभाषित करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बटे में y माइनस में 1, ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे 0 से छोटे हो जाएंगे, 0 से छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसका मान निकालूं नंबर लाइन से तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अभी देखो ये बीच वाली y बराबर 0 है और यहाँ पे क्या आएगा y बराबर 1, ये इसके बीच में हमारी क्या संख्याएं बनेगी, माइनस की, और बाकी यहाँ पे क्या आएंगी, सारी की सारी ये प्लस होंगी। इसका मतलब जो y होगा वो क्या आएगा, 0 और 1 के मध्य होगा। इसका मतलब जो हमारा परिसर बना है वो क्या बना है, वो है हमारा f बराबर 0 और 1। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।